तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, लेकिन हम लोग नहीं। ध्यान देना, सच्चिदानंद जो कहता है इसका मतलब वो सत्य चित आनंद के स्वरूप को जानता है। सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद, सत सच्चिदानंद बना है। ये तीन शब्द इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, सत कहते हैं अविनाशी को, जो अविनाशी है। लेकिन अगर आप भारत में देखें, मुझे लगता भारत क्या विश्व में देखें, भाइयों बहनों माताओं, इस शब्द का उपयोग अगर सबसे पहले कहीं हुआ था, वैसे इस शब्द का उपयोग तो बहुत पहले से है, लेकिन अगर प्रकट हुआ था ये शब्द तो कब हुआ था? भगवान शंकर ने सबसे पहले त्रेता युग में राम जी को नमस्कार किया था। अब आप लोग इधर ध्यान दें, जो सत्य है, सत्य सत्य चित आनंद, आज कलिकाल में अगर देखें तो इस राम राम को केवल सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं। सच्चिदानंद की जय। आप उनके शिष्यों से मिलेंगे, जब वो एक दूसरे आपस में मिलते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की। सत्य जो था, अब हमें सत्य के बारे में, जो था मध्य में है और रहेगा। हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं प्रकाशमान है। वो है, था और रहेगा। एक व्यक्ति संसार में आता है, बाल स्वरूप में प्रकट होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन प्रकट होने से पहले जो उसके अंदर सत्य की सत्ता थी वो पहले से उपस्थित थी। संसार में रहती है और संसार के बाद जब व्यक्ति चला जाता है तब भी वो सत्य रहता है, वो कहीं ना कहीं सत्य की उपस्थिति होती है। सत्य चित, वो सत्य कहाँ है, कैसा है? चित्त का मतलब वो सत्य है जो प्रकाश स्वरूप। चित्त का मतलब प्रकाश स्वरूप। आपने देखा होगा कि फोटोग्राफर है और ये जब कहते हैं इसे चित्र लो भैया, चित्र लो। चित्र का मतलब प्रकाश से अक्स लेते। वो जो सत्य है वो प्रकाश स्वरूप है। कथा को ध्यान से सुनना आप लोग। और जो सत्य है वो प्रकाश स्वरूप है, वही आनंद का स्रोत। तीन चीजों पे भागवत चलता है। कथाएं तो आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन जरा गौर करिए। जो सत्य है वो प्रकाश स्वरूप है और है कैसा? आनंद। सत्य चित्त आनंद, आनंद को देने वाला। लेकिन है कहां? उसकी उपस्थिति कहां दर्ज की गई है, शास्त्रों में कहां बताया है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको प्राप्त करने के बाद जीवन जो है वापस नहीं आता, जीव वापस नहीं आता। अब आप लोग ध्यान देना, अगर उस सच्चिदानंद पहला ही शब्द है भागवत का, संसार में कथाएं चल रही हैं, अगर केवल तीन शब्द को जान लीजिए तो भागवत के स्वरूप को जान लीजिए।
सच्चित आनंद भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस प्रकाश को जो प्राप्त कर लेता है वो वापस धराधाम पे नहीं आता, वो जन्म मृत्यु रूपी रोग से मुक्त हो जाता है। गीता में कहा है कि ना तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पाविका न यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हे अर्जुन, उस सत्य प्रकाश को प्राप्त करने वाला जीव, उस प्रकाश को प्राप्त करने वाला जीव संसार में वापस नहीं आता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि राजा परीक्षित ने उस कथा को जाना तो राजा परीक्षित का क्या हो गया? कल्याण हुआ कि नहीं? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ सुखदेव कह रहे हैं कि जो भगवान का स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, उसको जो प्राप्त कर लेता है वो जीव बार बार जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। जो विश्व को बनाता है वही जो है वही प्रकाश विश्व का निर्माण करता है, वही पालन करता है, वही सच्चिदानंद तीन रूपों में विभक्त हो जाता है तो ब्रह्मा बन करके सृष्टि का निर्माण करने लगता है। वही प्रकाश विष्णु बन करके इस संसार का पालन करने लगता है और वही शंकर जी बन करके इस सृष्टि में जो अवगुण होते हैं उनका संहार करने लगता है। वही सच्चिदानंद तीन रूपों में विद्यमान है। वही प्रकाश जो है तीन रूपों में विभक्त हो जाता है और संसार का निर्माण करने लग जाता है। और जब ये सृष्टि का विनाश होता है तो वो सत्यचित आनंद स्रोत जो है, और इसीलिए मार्कंडेय पुराण में आता है कि जब सृष्टि का विनाश होता है, प्रलय होता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी खंड भी समाप्त हो जाता है। लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप का जो परमात्मा का स्वरूप है, मार्कंडेय जी ने उसको ज्यों का त्यों देखा, क्योंकि जिस सच्चिदानंद से ब्रह्मा विष्णु महेश के तीन रूप बने वो महाप्रलय में तीनों रूप समाप्त हो जाते हैं, केवल सच्चिदानंद स्वरूप बचता है। जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है वो केवल सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। कि दैहिक दैव